आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है पुरुष जो वर्ग है वो बैठकर करे मूत्र विसर्जन, अन्यथा हो सकते हैं कई रोगों का शिकार। भारतीय संस्कृति में बैठकर मूत्र विसर्जन की परंपरा है, लेकिन आज भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरह से खाना पीना खड़े होकर हो रहा है, ऐसे ही खड़े होकर ही मूत्र विसर्जन हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि जब जिस तरह से खड़े होकर खाना पीना मूत्र विसर्जन हो रहा है, खड़े होकर ही लैट्रिन जाना पड़ेगा। और खड़े होकर मूत्र विसर्जन के कितने नुकसान हो रहे हैं ये हमें किसी को नहीं पता है। देखिए, हाल ही में जर्मनी में उनके जो सार्वजनिक शौचालय हैं, हालांकि जर्मनी के अलावा कई यूरोपियन जो कंट्री हैं उनमें जो सार्वजनिक शौचालय हैं वहाँ पर साइन बोर्ड लगा रखे हैं और उन साइन बोर्ड्स पर लिखा हुआ है कि पुरुष बैठकर करे मूत्र विसर्जन। तो ये एक अच्छी पहल है किसी देश के द्वारा, और ये पहल हमारे देश में अवश्य होनी चाहिए, बल्कि हमारे देश की परंपरा का यह तो हिस्सा ही रहा है। अब आजकल समस्या ये भी है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, हर जगह वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट हैं और व्यक्ति चाहकर भी बैठकर टॉयलेट नहीं कर सकता है, या फिर व्यक्ति इतने टाइट फिटिंग के कपड़े, जीन्स आदि पहने रहता है कि वह बैठकर टॉयलेट करने में असमर्थ रहता है। पहले कपड़े ढीले ढाले होते थे और काफ़ी जगह होती थी टॉयलेट करने के लिए, लेकिन शहरीकरण हो चुका है और टॉयलेट करने के लिए इतनी जगह है नहीं। तो इस वजह से वेस्टर्न स्टाइल के जो टॉयलेट है उनका प्रचलन बढ़ गया है और पुरुष वर्ग खासकर खड़े होकर टॉयलेट करना एक आम बात हो गई है। तो देखिए, खड़े होकर टॉयलेट करने से क्या नुकसान हो रहे हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसके कई तरह के सिंड्रोम हो रहे हैं, कई तरह के रोग हो रहे हैं, साथ में सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो बढ़ रही हैं। और खड़े होकर टॉयलेट करने से आपका जो मूत्राशय है यानी यूरिनरी जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता है। बैठकर जब आप टॉयलेट करते हैं तो मूत्राशय है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है। इसके अलावा और भी कई रोग हैं जिन पर कोई रिसर्च नहीं हुई है और जो रोग पनप रहे हैं, जिनका भयंकर परिणाम आने वाले समय में पुरुष वर्ग को खासकर भुगतना पड़ेगा। तो आज से आप अलर्ट हो जाइए कि जो पुरुष वर्ग हैं, जो मेल वर्ग है, वो बैठकर टॉयलेट करने का प्रयास करें। और ये प्रयास एकदम से नहीं कर सकते, तो जब आप अपने घर पे रहते हैं या आपके पास पूरा समय है तो उस समय दिन में एक बार या दो बार बैठकर टॉयलेट करने का प्रयास कीजिए, फिर धीरे धीरे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। जैसे आप भोजन भी बैठकर कीजिए, कोशिश कीजिए कि कहीं भी आप समारोह में जाते हैं या कहीं होटल में हैं या कहीं भी हैं, घर में हैं, तो कोशिश कीजिए कि भोजन बैठकर हो। आजकल चेयर टेबल पर भोजन किया जाता है, लेकिन ज़मीन पर बैठकर भोजन हो तो और भी अच्छा है। लेकिन खड़े होकर भोजन करने की बजाय टेबल चेयर पर बैठकर करना भी ठीक है, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नीचे बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे टॉयलेट की भी वर्तमान में समस्या है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप चाहकर भी बैठकर टॉयलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न जो पद्धति है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि हम चाहकर भी अपने घरों में इंडियन स्टाइल के जो टॉयलेट है वो बना ही नहीं रहे हैं। हम सब वेस्टर्न स्टाइल के कोमोड बना रहे हैं। और जो युवा पीढ़ी आ रही है, यानी जो अभी बच्चे आ रहे हैं, जिस प्रकार बच्चे एसी के बिना नहीं रह सकते, मुझे लगता है ऐसे ही बच्चों को भी बचपन से आदत पड़ जाती है कि जो वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट हैं उन्हीं में वो टॉयलेट करते हैं, उन्हीं में वो लैट्रिन करते हैं। और इस वजह से वो चाहकर भी इन फ्यूचर नीचे बैठकर टॉयलेट नहीं कर पाएंगे, और ऐसा न करने से उनके घुटनों में और उनके दूसरे जो जॉइंट्स प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं। और ऐसे ही अगर वो करते रहे लंबे समय तक तो शरीर में वात रोग भी बढ़ते हैं और शरीर के जॉइंट्स हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन आदि की समस्या भी हो जाती है। जब आप बैठकर टॉयलेट करते हैं, अच्छे से इंडियन स्टाइल में बैठकर लैट्रिन करते हैं, तो उससे भी आपका पेट अच्छे से साफ़ होता है। ऐसे बैठकर टॉयलेट करने से आपका जो यूरिनरी जो ब्लैडर है, मूत्राशय है, वो अच्छे से
खाली हो जाता है। तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और कोशिश करें कि बैठकर हम टॉयलेट करें और युवा पीढ़ी को भी इसकी प्रेरणा दें ताकि आने वाले भयंकर रोगों से हम बच सकते हैं। बैठकर टॉयलेट करें तो दांतों को भींच कर रखें, मुंह को बंद रखें और ऊपर कोई टॉवल या कुछ ऐसा भी रखकर टॉयलेट कर सकते हैं तो भी अच्छा माना गया है। यानी आप लकवा, पक्षाघात ऐसे रोगों से भी आप बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।